बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस की, हार्मनी की। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका जीवन अच्छा रहे, आपको पैसे का सुख मिले, आपको सेहत का सुख मिले। ये सब कैसे मिलेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ये समझते हैं कि सुख पाने का ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, सुख जो होता है ना, वो मन की एक अवस्था है। सुख और दुख का अनुभव करते हैं अपने मन से। और जब बात होती है मन की, तो बात होती है चंद्रमा की। इसलिए ज्योतिष में सुख देखा जाता है मुख्य रूप से चंद्रमा से। इसके अलावा सुख के लिए शुक्र की भूमिका भी होती है, वेनस की भूमिका भी होती है। कुंडली के हर ग्रह से और हर भाव से अलग अलग तरह का सुख देखा जाता है। कहीं से यह सुख देखा जाता है कि आपके पास पैसा कितना होगा, कहीं से आपकी सेहत का सुख देखा जाता है। तो अलग अलग भाव से अलग अलग सुख देखा जाता है। हाथ की रेखाओं को अगर आप देखें तो हथेलियों के रंग से आप जान सकते हैं कि आदमी सुखी है या नहीं है। इसके अलावा आपका जो मस्तक है वो भी बताता है कि आप जीवन में कितने सुखी हैं या कितने दुखी हैं। तो आपके हाथ को देखकर, आपकी कुंडली के ग्रहों को देखकर और आपके माथे को देख करके ये बताया जा सकता है कि आपके पास जीवन में कौन सा सुख है और कौन सा सुख नहीं है। देखिए, ऐसा कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया। यानी सबसे पहले जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप सुखी रहेंगे। स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सेहत का सुख पाने के लिए क्या करें? एक तो सोमवार का उपवास रखिए। और उपवास का मतलब उस दिन केवल जल और केवल फल का सेवन करिए। भगवान शिव की आराधना करिए, भगवान शिव की पूजा करिए। सोमवार का उपवास रखिए। हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या भोजन का दान करिए। प्रेम पूर्वक अपने घर में भोजन बनाइए, भोजन गरीब आदमी को खिलाइए, या अपने घर से अनाज, चावल है, दाल है, गेहूं है, आटा है, इसका दान करिए। जो आपकी कुंडली के लग्न का स्वामी है उसका रत्न धारण करिए। मान लिया आपकी कुंडली कन्या लग्न की है तो कन्या लग्न का स्वामी है बुध, उसका रत्न है पन्ना, वो धारण करिए। और अपने सिरहाने एक लोटे में या किसी गिलास में जल में कुश घास, कुश एक तरह की घास होती है, इसको पानी में डाल करके अपने बेडरूम में रखें। खास तौर से आप जहां सोते हैं वहां रखें तो अच्छा होगा। और माता पिता के नित्य प्रातः चरण स्पर्श करें। अगर उनके साथ नहीं रहते हैं तो उनका ध्यान करके उनको मानसिक रूप से प्रणाम करें। लेकिन माता पिता के नित्य प्रातः चरण स्पर्श करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो याद रखिए कि अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो बाकी खुशियां पाना, बाकी सुख पाना आपके लिए आसान होगा।